नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम अगमकुआं थाना क्षेत्र के गाय घाट पुल के नीचे हैं। यहाँ पर माधव स्मृति सेवा ट्रस्ट के सचिव चंद्रदेव प्रसाद सिन्हा के सौजन्य से आज देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफल हुआ। लोगों ने महात्मा गांधी के विचारों पे चलने का संदेश दिया। आज की जो युवा पीढ़ी है, महात्मा गांधी के विचार पे चलने से ही सारे समस्या का समाधान खत्म होने की बात की गई और इसी उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पित कर श्रद्धा सुमन किया। साथ ही साथ गणमान्य व्यक्तियों का कहना है कि महात्मा गांधी के विचारों पे चल करके ही देश का और समाज में सुख, शांति, समृद्धि और विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और जो लोग इनके विचारों को नहीं मानते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी वो तो देखने वाली बात है। देखिए क्या कहना है, एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। आज पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में अगमकुआं में माधव स्मृति सेवा ट्रस्ट के तरफ से आज गांधी जी जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से प्रचलित हैं, उनकी पुण्यतिथि को शहादत दिवस के उपलक्ष्य में माधव स्मृति सेवा ट्रस्ट के द्वारा फूल अर्पित किया गया और लोगों का क्या कहना वो भी सुनाते हैं। देखिए। वो भी इसी पर कॉल करेंगे। उसके बाद जनता को जागृत किया और जागृति का यह स्तर हुआ कि बहुत सारे जन संगठन बने। ये आज़ादी की लड़ाई का दौर था जब तरह तरह के जन संगठन बने। कहीं किसान सभा बना, कहीं मजदूर संघ बना, कहीं छात्र फेडरेशन बना, कहीं महिला समिति बनी, कहीं जन नाट्य संघ बना और अनेक संगठन बने। युवाओं के संगठन गली गली में बन गए। जिस तरह से आप आज देखते हैं दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा की समितियां जिस तरह से बनती हैं और मुहर्रम की जिस तरह से कमेटी बनती है, उस तरह से स्वाधीनता आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बन गया और गली गली में गांव-गांव में कमेटियां बनी और लाखों लोग गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेज़ों के कानून को मानने से इनकार करते रहे। अनेकों बार लोग जेल गए, अनेक बार सत्याग्रह हुआ और इस तरह से पूरे देश को घूमने वाला यदि कोई पहला आदमी है गौतम बुद्ध के बाद तो महात्मा गांधी जी। और आज भी चाहे आप इस देश के बाहर भी चले जाइए, आपको इनके विचारों से मतभेद भी हो सकता है, लेकिन महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ये दोनों महात्मा के नाम से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दुनिया का दूसरा कोई भी राजनयिक भारत आता है तो गांधी जी की समाधि पर जरूर जाता है और भारत को जब याद करता है तो बुद्ध के नाम पर याद करता है। यह धरती बुद्ध की धरती है, यह धरती गांधी की धरती है। और आज सर देश के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में पूरे देश और दुनिया के लोग मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पे आप? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है
जिस दिन हम लोग आज़ादी 15 अगस्त मना रहे थे, देश की आज़ादी में खुशी मना रहे थे, उन दिनों भी उस दंगा पीड़ितों को शांत करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि गोरैया खाली में भी उन दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा तक एकत्रित किए, जिसमें इनके सहयोगी माधव बाबू भी साथ दिए। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और वे अपने गांव से होते हुए इनको ले गए थे। और आज समर्पण की भावना नेता में नहीं है। आज वो लोग कुर्सी के भूखे हैं। अगर गांधी जी की बात याद की जाए तो वे उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो अपने पैरों पर खड़ा हो। वह शिक्षा अब नहीं रह गई। और अभी युवकों को पढ़ाने की, जहाँ तक गांधी जी अंत में कहे थे जाते वक्त, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बच्चा कब देश को संभालेगा? जब शिक्षित होगा। शिक्षा तो आज ख़त्म है। हम चाहेंगे कि गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया जाए, युवकों को शिक्षा दिया जाए। आज का जो नेता है सर, गांधी जी के विचारों पे चलने की बात कहते हैं, लेकिन चलते नहीं है खुद एकदम। आजकल की नेता हैं अपनी कुर्सी के भूखे हैं। उनको जनता की चिंता नहीं है। अब सोचा जाए, गांधी जी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दिए। चंपारण के अफ्रीका के बाद आज सर देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में पूरे देश और दुनिया के लोग मना रहे। क्या कहेंगे इस विषय पे आप? हम लोग उनका जो है, हम लोग सत्कार और हम लोग अच्छे से साफ सफाई और गांधी जी का पूर्ण जयंती पर हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज सर देख रहे हैं समाज में असामाजिक तत्व के लोग गांधी जी को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। वैसे लोगों के विषय में क्या कहेंगे आप? के विषय में हम क्या बोले, वो तो इस तरह का विचार वाले को विरोध करेंगे। और साथ ही साथ गांधी जी के विचार पे चलने के लिए आज के युवा लोग प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि आज के जो युवा है भागम भाग की दुनिया में गांधी जी के विचार को नहीं मानने के कारण परेशान है। वह परेशान तो होगा ही होगा। जो आदमी पूर्वज के बात को नहीं समझेंगे, माता पिता का बात नहीं समझेंगे, गांधी जी की बताए हुए रास्ता पर नहीं चलेंगे, तो उनको तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा हर हालत में। अपना परिचय बताइए। हमारा गिरिजा शंकर प्रसाद मेरा नाम हुआ। हम समाज सेवक हैं और सिन्हा जी के सहयोगी हैं। धन्यवाद। आज सर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाने जा रही है, पूरे देश में मनानी जा रही है, पूरे दुनिया में लोग उनके विचार पे चलने की बात करें। क्या कहेंगे इस विषय पे आप? महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। उन्हीं का एक हम लोग सम्मान करते हैं। और उनका जो लिखा गया जो पुस्तक है उसको युवा लोग पढ़ें और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी लोग भी उनके बात माने और समाज देश को नया दिशा दें। आज सब देख रहे इंसान को देख के परेशान है। इंसान को मारने पीटने लड़ने के लिए परेशान है। वास्तविक शिक्षा देना चाहिए, लोगों को अपनापन की भावना होनी चाहिए, है ना। अनेकता में एकता होना चाहिए। भारत में बहुत से अनेकता हैं, उसमें हम लोग एकजुट मिलकर एकता कायम बना के रखें। यही गांधी जी का सिद्धांत है। गांधी जी के सिद्धांत पर चलने की जरूरत है। आज के युवाओं को गांधी जी के सिद्धांत पर चलने की ज़रूरत है। उनको जो लेखन किताब जो युवा जो कोर्स में चलाया गया उसे पढ़ने की ज़रूरत है। उनको संग्रहालय का संरक्षण करने की ज़रूरत है। अपना परिचय बताइए। JP सिन्हा, प्रवक्ता, पटना। आज सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। क्या कहेंगे इस विषय पे आप? जी, जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा गांधी हमारे देश के सर्वोच्च जन नेताओं में से एक हैं और आपने शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर
भारत को, जो एक गुलाम देश था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, इस गुलाम देश को आज़ाद कराने में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपना एक बढ़िया जीवन स्तर, एक बैरिस्टर का जीवन स्तर छोड़ करके आपने आम भारतीय का जो लिबास है, एक लंगोटी पहनकर और एक छोटी सी लाठी लेकर आप पूरे देश का भ्रमण किए और पूरे देश में भ्रमण करके भारत की जनता को आपने आज़ादी की महत्ता को बतलाया और आम आवाम को संगठित किया और उनसे आग्रह किया कि हम अहिंसक मार्ग से इस देश को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, गांधी जी के विचार से लोगों को मतभेद हो सकता है, क्योंकि गांधी जी का जो रास्ता है वो सत्य और अहिंसा का रास्ता था, लेकिन दूसरे तरफ से हमारे देश में क्रांतिकारियों का भी रास्ता था। आपने मास्टर सूर्य सेन का नाम सुना होगा, खुदीराम बोस का नाम सुना होगा, सबसे बढ़कर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा, भगत सिंह का नाम सुना होगा, बटुकेश्वर दत्त का नाम सुना होगा। ऐसे अनेक क्रांतिकारी लोग थे, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, ऐसे अनेक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अहिंसा का रास्ता नहीं बल्कि टिट फॉर टैट, अंग्रेज यदि हम पर गोली चलाते हैं तो उस गोली का जवाब गोली और बम से दिया जाएगा। ऐसे भी नौजवान हमारे देश में थे और उन नौजवानों ने भगत सिंह के नेतृत्व में, आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कायम किया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पहले से स्थापित एक संस्था थी, और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने नया जीवन दिया, इसको आम जनता से जोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हर साल कहीं न कहीं होता था और उस अधिवेशन के द्वारा जनता के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में मिलाया जाता था और आम जनता को साथ लेकर के, आपको मालूम है, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, ऐसे अनेक लोग हुए। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, ये लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस ने भारत की विशाल आबादी को अपने साथ समेटा, उनको संगठित किया और शांतिपूर्ण तरीके से देश को आज़ाद कराने की लड़ाई को लगातार लड़ते रहे। सत्य अहिंसा का जो इनका नारा था, उस नारे को इन्होंने ज़मीन पर उतारा, वास्तविकता में उतारा और जब जब अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ा, महात्मा गांधी ने हमेशा जेल भरो अभियान, सत्याग्रह अभियान, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार का अभियान, अंग्रेज़ों के काले कानून को न मानने का अभियान, ये तमाम अभियान महात्मा गांधी ने चलाया और अंततः आपको मालूम है कि एक बार अंग्रेज़ों ने जब ये किया कि हम जो है आज़ादी की लड़ाई को कुचलेंगे, तो महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हमसे जो है बहुत बहादुर आदमी, थोड़ा खाइए पीजिए, कुछ दिन और हम लोग का नेतृत्व कीजिए। आज सर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे देश दुनिया के लोग, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? महात्मा गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो सूरज के आगे दीपक दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि उतना शब्द नहीं है कि हम जितना शब्द हम व्यक्त करें। लेकिन आज देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को जो प्रहार करने वाले लोग के अनुयायी हैं, वो भी आज महात्मा गांधी को फूल और माला चढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी के विषय में कहना क्या है समझिए, आज जो स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, इनकी देन है। एक लाठी लेकर इन्होंने आवाज़ दिया और जो देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज से जो पीछा छुड़ाया, आज इनकी देन है। इनके विषय में कुछ कहने से आज इनका शहादत दिवस है, इसलिए मैं उनके चरणों में सतत नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए हम प्रेरित करेंगे कि भाईचारा बना के रखें। आपसी जो भाईचारा है, आज देश दुनिया में क्या हो रहा है, लोग आपस में कट मर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके जो है आपस लड़ाने वाला ये धंधा चल रहा है। इस सबको सावधान होने की ज़रूरत है। सावधान होने के भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप उन लोगों के नहीं, गांधी विचारों पर चलने की बात करें। गांधी जी क्या कहते थे, अहिंसा परमो धर्म, एक गाले मारो भैया, दूसरा गाली मार दो, लेकिन मैं तुम देश आज़ाद करो और स्वतंत्र रूप से चलो। महात्मा गांधी में और सुभाष चंद्र बोस में एक अंदर थे। उनका कहना था कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और इनका कहना था कि नहीं, अहिंसा नहीं, हमको जो एक गाले मार दो दूसरा गाले मार दो, कि मैं देश आज़ाद कराओ। और उन्हीं का देन है कि एक लाठी लेकर इन्हें देश आज़ाद कराए, आज स्वतंत्र रूप से भारत में आज़ादी से जी रहे हैं। उमेश पंडित, जनसंघ मोर्चा।
आहत दिवस है। इन्होंने जो संघर्ष लाठी के बदौलत कर करके इतने बड़े ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश जिसके कि राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, एक जगह सूर्योदय है तो दूसरे जगह सूर्यास्त है, उन्होंने इतने बड़े शासक वर्ग को जो है देश से जो है आज़ाद करा करके हम लोग को आज़ाद पूर्वक जीने का मौका दिए। उसके लिए मैं इनके शहादत दिवस पर बहुत बहुत इनका आभारी हूँ। और इनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए हम प्रेरित हैं। सब जनता लोग जो है आज के जो है विभाजनकारी तत्वों से बच कर के उनके मार्ग पर चले, यही हमारा अनुरोध है। जय हिंद। शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर पटना कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्य रहते हुए सेवानिवृत्त हुआ हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, पूरा देश और पूरा दुनिया गांधी के विचार पे चलने के लिए मजबूर है, वहीं कुछ असामाजिक तत्व के लोग गांधी जी को बहिष्कार करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए, उनके बहकावे में ना आइए और पूर्ण रूप से लोगों को भी बताइए कि ऐसे तत्व हमेशा खतरनाक होते हैं। समाज, देश और राष्ट्र सभी के लिए जो है ये खतरे की घंटी है। उनको हमेशा बहिष्कार कीजिए और उनके बताए गए कोई भी मार्ग को अपनाइए नहीं, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। आज सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में पूरे देश और दुनिया के लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। उनके हत्यारे को हम लोग सबसे पहले विरोध करेंगे इस दिवस पर, जो उनका हत्या किया था और उनके विचारधारा को भी हत्या करना चाहता है। जो गांधी जी ने समाज में एक विचारधारा दिया था, अहिंसा, सत्य, सर्वधर्म, जिन्होंने उसकी अब हत्या हो जा रहा है। उनको तो हत्या वो सांप्रदायिक शक्तियों ने किया ही था, आज उनके विचारधारा को भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसे लोग को घोर निंदा करता हूं और इस अवसर पर मैं गांधी जी को नमन करता हूं। कुछ असामाजिक तत्व के लोग तो गांधी जी को बहिष्कार करने की बात करते हैं, वैसे लोगों से क्या कहेंगे आप? बहिष्कार तो खुद हो जाएगा। गांधी जी को पूरे इंडिया, पूरे विश्व में जाना जाता है, महात्मा के रूप में पूरे विश्व उनको नमन करता है। आज पूरे विश्व के लोग उनको, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी बड़ा बड़ा देश हो, सब जगह इनको मूर्ति स्थापित है और उन पर लोग नमन करते हैं। क्योंकि गांधी जो रास्ता बताए हैं उसके मार्ग पर ही शांति और अहिंसा बना रह सकता है। नहीं तो जो अभी देश में स्थिति पैदा हुआ, सांप्रदायिक उन्माद किया जा रहा है, भेदभाव पैदा किया जा रहा है। अब क्रिश्चियन के साथ देखिए क्या हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ ये उन्मादी तत्व जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहा है। इसके चक्कर जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे इंडियन रह रहे हैं उसको वहाँ प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अपना परिचय बता दें। प्रदीप मेहता, जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।